ये क्या कर रहे हो भाई? दिख नहीं रहा, बच्ची को नाले में फेंक रहा हूँ। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? इसमें बच्ची की क्या गलती है? ऐसा मत करो तुम। पिछले 3 साल से मन्नत मांग रहा था कि बेटी नहीं बेटा हो, और हो गई बेटी, तो नाले में ना फेंकूं तो क्या करूं? अरे भाई ये सब तो नसीब में लिखा होता है ना, और तुम तो बहुत ज्यादा खुशनसीब हो कि तुम्हें बेटी पैदा हुई है। बेटी घर की लक्ष्मी होती है। अरे नहीं चाहिए मुझे बेटी, तू जाके अपना काम कर। अरे भाई तुम इसको फेंको मत। तुम इसको नहीं पालना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम ये नन्ही सी जान को मारना चाहते हो, इससे बढ़िया तुम मुझे दे दो, इसको मैं पाल लूंगा। ठीक है, ये ले पकड़, और वापस ना मेरे पास लेकर मत आइयो, क्योंकि मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए था। बेटी पालेगा। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। ओ बेटा, हाँ चलो। राहुल, ये किसका बच्चा है? नहीं पता। पता नहीं मतलब ये कि इस लड़की का बाप इसको नाले में फेंकने जा रहा था, क्योंकि उसको एक लड़का चाहिए था, इसलिए इस बच्चे को वो फेंकने जा रहा था नाले में। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो माना ही नहीं। बोला मैं इस बच्ची को फेंक कर रहूँगा, लेकिन मैंने उसे कहा कि तुम इसे फेंको मत, तुम मुझे दे दो, इस बच्ची को मैं पालूंगा। कैसे कैसे लोग हैं यार इस दुनिया में। बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती है ना, उनके साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? राहुल, मैं तुम्हारे इमोशंस की कदर करती हूँ, पर तुम खुद सोचो ना, हमारे हालात कितने ज़्यादा बिगड़ रखे हैं इस टाइम। तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है और मेरे पास भी कोई जॉब नहीं है इस टाइम। राहुल, ये बच्ची अभी बहुत छोटी है, आई थिंक 1 या 2 दिन की होगी, और बच्चे का खर्चा तुम्हें पता ही है कितना ज़्यादा होता है। और अभी घर की कंडीशन ऐसी हो रखी है कि हम दोनों अपना गुजारा बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। इस छोटी सी बच्ची का, इस छोटी सी नन्ही जान का कैसे खर्चा कर पाएंगे? इतना मत सोचो अंकिता। इसका बाप जब इसको नाले में फेंक रहा था तब मैंने भी कुछ नहीं सोचा, सीधा इसको अपने घर पे ले आया। और अब तुम भी कुछ मत सोचो, तुम चिंता मत करो, हम पाल लेंगे इसको। भगवान पे भरोसा रखो अंकिता, वो सब कुछ सही कर देगा। अंकिता इसे पकड़ना एक बार। हाँ वकील साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है वकील साहब, मैं आज शाम को ही आपसे मिलने आता हूँ। अरे थैंक यू। क्या हुआ? किसका फोन था? वकील साहब का फोन था। हाईवे के पास जो 3000 गज की जमीन थी ना, जिसके ऊपर केस चल रहा था, वो हम लोग जीत चुके हैं। अब तो हमारी हो गई है। क्या? सच में? इसका मतलब तो किसी ने सही ही कहा है कि बेटियां बहुत शुभ होती हैं, लक्ष्मी होती हैं। अब वो देखो ना राहुल, हम उस जमीन के लिए कितने टाइम से परेशान चल रहे थे, लेकिन इसके कदम पड़ते ही घर पर हम वो केस जीत गए राहुल। अब वो जमीन हमारे नाम हो गई है राहुल। अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। अब हम इसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और बहुत काबिल बनाएंगे। और राहुल, हम इसको कभी भी एहसास नहीं होने देंगे कि हम इसके सगे माँ बाप नहीं हैं, और इसे अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्यार देंगे हम। सही कहा अंकिता तुमने। मुझे तो कभी लगता ही नहीं था कि वो केस हम जीत भी पाएंगे और वो जमीन हमारे नाम हो जाएगी। मैं तो उम्मीद ही हार चुका था, लेकिन देखो ना अंकिता, जब से लक्ष्मी हमारे घर में आई है ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब हम इसको अच्छे से पालेंगे अंकिता, उसकी अच्छे से परवरिश करके उसको खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक अच्छा इंसान बनाएंगे। ओ राहुल, ये रो रही है, शायद भूख लग रही होगी इसको। मैं इसको दूध पिला के आती हूँ, ठीक है?